अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान बिलाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर लिखा पढ़ लिया होगा कि 500 रुपये फ़ीस दो और 1 लाख का कर्ज पाओ, तो बिल्कुल ऐसा ही है। आपसे फ़ीस भी ली जाएगी, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा कर्ज लेना है तो उसकी फ़ीस कितनी होगी और इस फ़ीस का मकसद क्या है, फ़ायदा क्या है, शायद आपको ये किसी ने भी नहीं बताया होगा। और इसके अलावा मुझे कुछ लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट्स किए हैं कि सर, अगर हमारी कोई ज़मानत ना दे तो क्या हम बगैर ज़मानत के ये कर्ज़ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ज़मानत देते हुए डरते हैं, इसलिए हमें बगैर ज़मानत के कर्ज़ लेने का कोई तरीका बताएं। तो दोस्तों, इसके अलावा चंद और अहम सवाल हैं जिनके जवाबात इसी वीडियो में मैं आप लोगों को आगे चल कर दूंगा, ताकि वीडियो लंबी भी ना हो और आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों से अदारा अखुवत वाले कितने कर्ज के पीछे कितनी फ़ीस लेंगे और इस फ़ीस का मकसद क्या है और आप लोगों को फ़ायदा क्या है। और इसके अलावा अगर आपको ज़मानती नहीं मिलता तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो देखें दोस्तों, बात को घुमा फिरा कर मैं नहीं करता, सिंपल सी और सीधी बात है कि अगर आप 1 लाख का कर्ज लेते हैं तो आपसे 1 लाख के कर्ज के पीछे सिर्फ 500 रुपये फ़ीस ली जाती है। और अगर आप 2 लाख का कर्ज लेते हैं तो फिर तकरीबन 1500 या 2000 तक आपसे फ़ीस ली जाती है। बाकी अगर आप 3 लाख का कर्ज लेते हैं तो इसकी भी 2000 से 2500 रुपये तक फ़ीस ली जाती है। और रही बात 4 या 5 लाख के कर्ज की, तो भाई सीधी सी बात है कि अखुवत वाले आपको 3 लाख से ज़्यादा कर्ज देते ही नहीं हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपसे फ़ीस ली जाती है, इस फ़ीस का मकसद और फ़ायदा क्या है। तो देखें दोस्तों, ये जो आपसे पैसे लिए जाते हैं, यानी ये जो फ़ीस ली जाती है, ये आपसे तकाफल के पैसे लिए जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? तो दोस्तों, इसका फ़ायदा ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई दरख्वास्त गुज़ार कर्ज़ लेता है और अल्लाह ना करे उस दरख्वास्त गुज़ार का एक्सीडेंट हो जाता है या वो शदीद बीमार हो जाता है जिससे वो सारी ज़िंदगी काम नहीं कर सकता, या दरख्वास्त गुज़ार की डेथ हो जाती है, तो ऐसी सूरत में इस दरख्वास्त गुज़ार ने जितना भी कर्ज़ लिया होता है वो सारा कर्ज़ माफ़ कर दिया जाता है। और इसके अलावा इस दरख्वास्त गुज़ार के जो घर वाले होते हैं या ज़मानती होते हैं, इन पर भी किसी किस्म का बोझ नहीं डाला जाता, मुकम्मल तौर पर कर्ज माफ़ कर दिया जाता है। और बस यही फ़ायदा होता है ये फ़ीस देने का जो आपसे ली जाती है। और सबसे अहम बात यह है कि आप ये जो फ़ीस देते हैं, यानी ये जो तकाफल के पैसे देते हैं, इस फ़ीस से आप अपने ज़मानती को भी थोड़ी सी तसल्ली देकर उसकी परेशानी भी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें कोई ज़मानती नहीं मिलता, क्योंकि अगला बंदा ज़मानत देने के लिए डर रहा होता है कि अगर इसे कुछ हो गया तो सारा बोझ मुझ पर पड़ जाएगा, ये कर्ज़ मुझे वापस करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसकी ज़मानत दे रहा हूँ। इसलिए आप ज़मानती को थोड़ी सी तसल्ली देकर उसकी परेशानी ख़त्म कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया तो तुझे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये कर्ज़ मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो आपसे तकाफल के पैसे लिए जाते हैं इसका यही फ़ायदा है। वैसे एक बात करूं कि अगर आपके साथ कोई मुखलस हो तो वो इन बातों को, इन चीज़ों को नहीं देखता, वो आपके कहने पर ज़मानत दे देता है और बहुत सारे लोगों की लोग ज़मानत देते भी हैं। और अगर आपको फिर भी कोई ज़मानती ना मिले क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं, तो फिर आप अगले बंदे को इस तरीके से थोड़ी सी तसल्ली दे सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग मुझे ये कहते हैं कि बग़ैर ज़मानत के कर्ज़ लेने का तरीका बताएं, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको बग़ैर ज़मानत के कर्ज़ मिलेगा। ज़मानत आपको देना ही पड़ेगी, क्योंकि ज़मानत के अलावा कोई बड़ी शराइत ही नहीं रखी गई। मेरे हिसाब से ज़मानत ही सबसे बड़ी शराइत है, क्योंकि अगर आप कर्ज़ लेना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, घर का बिजली का बिल होना चाहिए और इसके अलावा आपके साथ 2 ज़मानती होने चाहिए, तो आप लोगों को ये कर्ज़ दे दिया जाता है। इससे बड़ी कोई शराइत रखी ही नहीं गई। और इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो आपसे फ़ीस ली जाएगी, यानी तकाफल के पैसे लिए जाएंगे, ये आपसे उस वक्त लिए जाएंगे जब आपका कर्ज़ मुकम्मल तौर पर अप्रूव हो जाएगा। जब तक आपका ये कर्ज़ मुकम्मल तौर पर अप्रूव नहीं हो जाता, आपसे ये फ़ीस नहीं ली जाएगी। और इसके अलावा जैसा कि आप जानते होंगे कि इस साल का बजट बोल चुका है, और जिस महीने बजट बोला जाता है तो उसके अगले महीने इस बजट का फ़ंड अदारों को ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी 1 जुलाई के बाद अदारा अखुवत को फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाएगा, और जैसे ही फ़ंड ट्रांसफ़र होगा
तो साथ ही आप लोगों को कर्ज मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसा कि मैं आप लोगों को इससे पहली वीडियो में भी बता चुका हूं कि इस दफ़ा आप लोगों को कर्ज देने के लिए 5771 पर मैसेज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बगैर मैसेज भेजे आप लोगों को कर्ज मिलेगा। यानी अब आप लोगों को किसी भी नंबर पर मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लोगों को कर्ज देना बहुत ही आसान कर दिया गया है। सिर्फ शनाख्ती कार्ड लेकर जाएं अदारा हुकूमत में और अपने साथ बिजली का बिल और 2 ज़मानती लेकर जाएं तो आपको ये कर्ज मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप इस दफ़ा अप्लाई करने का तरीका और मुकम्मल तफसीलात हासिल करना चाहते हैं तो इस वक्त लेफ्ट साइड पर आप लोगों को जो वीडियो नज़र आ रही है तो उसे देखें और अप्लाई करने का तरीका सीखें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है।